ट्वेल्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। तो इसका बेसिक देखते हैं। हमने जो बेसिक फार्मूले पढ़े थे एक्सरसाइज 7.1 में, तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका समाकलन करना थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो यहाँ पर हम कुछ मेथड पढ़ेंगे, समाकलन कुछ मेथड पढ़ेंगे, और वो मेथड हम देखते हैं क्या है। जैसे समाकलन की विधि, तो पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है? आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। और तीसरा है खंडशः समाकलन। तो यहाँ पर ये वास्तव में विधि हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जो वास्तव में जो क्वेश्चन होगा वो बेसिक फार्मूले के आधार पर नहीं हो सकता, जो हमने 7.1 में पढ़ा था। तो हमें इन विधियों के द्वारा बेसिक फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना, उसके बाद समाकलन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 7.2 में पहली विधि प्रयोग आती है, अर्थात प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसके द्वारा देखते हैं ये प्रतिस्थापन विधि वास्तव में क्या है। जैसे हमने फिर से रिपीट कर देते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 में जो हमारे क्वेश्चन दे रखे थे वो एक बेसिक फार्मूले से सॉल्व हो जाते थे, बेसिक फार्मूले से सॉल्व हो जाते थे। जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या था? cos x था। अब ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले वो क्वेश्चन जो दे रखा होगा उसको बेसिक फार्मूले रूप में कन्वर्ट करना है, और बाद में उस बेसिक फार्मूले मतलब 7.1 में जो हमने किया था उसी आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें उसके रूप में बनाना है। क्या करना है? एक्सरसाइज 7.1 में जैसे क्वेश्चन थे वैसे क्वेश्चन में बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली विधि हम करते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? तो हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें आप समझ जाएंगे वास्तव में क्या है, समझते हैं। तो हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है, एक उदाहरण की मदद से समझते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसका भाग नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है समाकलन साइन mx। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ प्रतिस्थापन करना है। क्या करना है? कुछ प्रतिस्थापन करना है dx, यहाँ पर dx भी लगेगा। तो देखना हम प्रतिस्थापन क्या कर रहे हैं, ध्यान देना एक बार के लिए। क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं t बराबर, ध्यान देना, माना, क्या लिखा हमने? माना t बराबर mx। क्या लिख दिया हमने? माना t बराबर mx। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, माना t बराबर mx। अब हम क्या करते हैं? इसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? सीधी सी बात है, आपको पता है t के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। किसके सापेक्ष करने वाले हैं? t के सापेक्ष करने वाले हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा बताना जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई m तो कांस्टेंट है ना, m कांस्टेंट है, तो dx अपॉन dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt हो जाएगा। तो क्या dt इधर पहुंचा सकते हैं? ठीक है, तो dt हम इधर पहुंचा सकते हैं, अर्थात dt बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू dx। समझ गए? वास्तव में हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से t को वो मानेंगे, t को हम ऐसा मानेंगे कि वास्तव में कुछ dt में चला जाए। क्या चला जाए? कुछ dt में चला जाए। अभी आप समझ आ जाएगा, ये dt में यहाँ पर क्या चला गया? m चला गया। क्या m हमारे पास यहाँ पर देखना, सॉरी यहाँ पर m नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर m यहाँ पर गुणा में नहीं है। किस में नहीं है? गुणा में नहीं है। मैंने क्या कहा? t की जगह पर आप ऐसा कुछ मानेंगे, ध्यान देना एक बार के लिए, t की जगह पर ऐसा कुछ मानेंगे जिसका अगर आप अवकलन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ dt में चला जाए। किस में चला जाए? dt में। तो अब एक दो चार क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर dx बराबर कितना है, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालना, तो m इधर पहुँचा दो, m, तो dt अपॉन यहाँ पर क्या? 1 अपॉन m हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं साइन mx के बराबर हमने क्या माना है? t माना है, तो यहाँ पर t रख दें। ठीक है, और dx बराबर क्या निकल के आया है? इतना निकल के आया है। कितना निकल के आया है? 1 अपॉन m। ध्यान रखना, जो भी इसका एंगल रहेगा यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर t, अगर यहाँ पर x था तो यहाँ पर x था, यहाँ पर अगर t है तो यहाँ पर dt रहेगा। क्या रहेगा? dt रहेगा। समझ आ गई नहीं आ गई? अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर dt रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन m क्या है? एक संख्या है, तो संख्या को आगे निकाल सकते हैं। कहाँ निकाल सकते हैं? आगे। तो आगे निकालो, अर्थात 1 अपॉन m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन m। यहाँ पर क्या रहेगा? साइन
साइन टी, यहाँ पर डी टी। अब आपने देखा क्वेश्चन पहले जैसे हम 7.1 में थे वैसा ही क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा हमें कुछ करना होगा, ठीक है। तो 1/m इसका समाकलन करो, साइन टी का क्या होता है, साइन टी किसका डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर क्या आएगा समाकलन में, माइनस का कॉस ध्यान रखना, क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस का कॉस, ठीक है, टी कॉस टी प्लस में सी, ठीक है। तो माइनस का 1/m, टी की वैल्यू वापस कर दें, क्या है mx है, क्या है mx है, क्या है mx। लल्ला तुम्हें समझ में आया अंदर जी, इसमें कुछ है नहीं, एक दो कुछ एग्जांपल करोगे अपने आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें है नहीं, हमने क्या कहा कि हम ऐसे प्रतिस्थापित करेंगे जिससे dt में कुछ चला जाए, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करने में समझ आ जाएगा। नंबर 5 का सेकंड है और कोशिश करेंगे समझने की। ये है 2x, क्या है 2x इंटू में साइन, उसका एंगल है x² + 1 और यहाँ पर dx। मतलब देखेंगे यहाँ पर हम t क्या ले सकते हैं, ध्यान देना। अच्छा ध्यान देना एक बार के लिए कि यदि हम इसको t मान लें, ध्यान देना क्या मैंने क्या कहा, इसको यदि t मान लें और इसका अवकलन करें तो क्या 2x आएगा, हाँ आएगा। मैंने क्या कहा, अभी ध्यान देना, इसको हम t मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, इसको t मान रहे हैं, मानना t बराबर क्या आ जाएगा x² + 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। आपको ध्यान देना, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, उधर क्या था, ऐसा था t बराबर mx था, क्या था mx था। तो अब हम यहाँ पर बार बार क्या लगाया करेंगे, dt लगाया करेंगे, उधर बार बार dx लगाया करेंगे। समझ में आ गई नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें पता है ये dt नीचे था, ये dt इधर आ जाता है, ठीक है। बार बार ये हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x dx, ठीक है भाई। x² का 2x होगा, अब क्या होगा, ठीक है, और 1 का 0 हो जाएगा, 1 का। अभी ध्यान से देखना, क्या हम कह सकते हैं dt बराबर हम इतना लिख सकते हैं, समझ आ गया नहीं, देखना एक बार के लिए फिर से यहाँ समझ आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दे, तो अगर यहाँ पर हम लिख लें x² + 1 और इंटू में dx और इंटू में 2x dx। अब ध्यान देना, क्या इसकी जगह पर हम dt लिख सकते हैं, तो देखना अब देखो dt में, ये देखो dt में चला गया, किस में चला गया। तो यदि आप इसको मानते, अगर आप इसको t मानते तो कुछ नहीं होता ना, यहाँ पर ना ये dt में जाता। देखो इसको अपने t माना है, ध्यान देना dt में जो नहीं जाएगा, मैंने क्या कहा फिर से एक बार, जो dt में नहीं जाएगा उसको आप t मानेंगे, जो dt में नहीं जाएगा उसको आप t मानेंगे, जो dt में चला जाएगा उसको आप t नहीं मानेंगे। तो ये dt में चला जाएगा, इसलिए आप इसको t नहीं मानेंगे। t किसको माना, इसको माना, ठीक है। अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, तो वो dt में चला जाएगा, वो dt में चला जाएगा, इसलिए उसे t नहीं मानेंगे। समझ गए, t किसे मानेंगे, जो dt में ना जाए। तो मुझे पता है x² + 1 dt में नहीं जाएगा, इसलिए उसको t माना, और ये dt में चला जाएगा, इसलिए देखो चला गया, इसलिए उसे t नहीं माना। क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन, ये देखो ध्यान दो साइन, तो साइन लिख दो, ये क्या है t है, t लिख दिया। और ये ध्यान देना, ये सब क्या चला गया, dt में चला जाएगा, किस में चला गया, ये 2x और dx किस में चला गया, dt में चला जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt। तो क्वेश्चन 7.1 की तरह हो गया एक्सरसाइज, समझ गए। ये है प्रतिस्थापन विधि, ये है प्रतिस्थापन विधि, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा कोशिश करोगे समझ जाओगे, ठीक है। अब इसका करते हैं समाकलन। तो बताइए साइन टी का समाकलन क्या होगा, कॉस टी माइनस का कॉस टी, और यहाँ पर प्लस में सी। अब टी की वैल्यू उठाकर रख दें, टी की वैल्यू उठाकर रख देते हैं। तो कॉस टी क्या है, x² + 1 है, कितना है x² + 1 है, और प्लस में सी है। ये आपका आंसर है। रोहितास कोई दिक्कत इसमें, एग्जाम्पल 5 का तीसरा भाग। तो तीसरा भाग इसमें है, इसमें लिखा हुआ है 10⁴ √x sec² √x अपॉन में √x, यही है ना ये। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम वास्तव में t किसे माने, क्या बता सकते हैं आप t किसे माने, बताओ। नहीं, अच्छा जी ध्यान देना, क्या तुम कह सकते हो tan का डेरिवेटिव क्या होता है,
टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो देखो जा रहा है डेरिवेटिव, ये dt में जा रहा है, ये dt में जा रहा है, इसलिए इसे t नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? क्योंकि टेन को t मानने से ये dt में जा रहा है। तुम्हारी बात समझ आ रही है? टेन का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर एक्स है, यही वाला है ना, तो इसलिए इसे t नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो dt में जा रहा है। t किसे मानेंगे? इसे मानेंगे। क्या तुम्हारी समझ आ रही बात? नहीं आ रही? समझ आ रही? ये जा रहा है dt में, देखना अभी जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं? टेन मानते हैं, केवल क्या मानते हैं? टेन रूट एक्स। अच्छा यहाँ पर 4 मत मानना ना, टेन ही मानना हमने, केवल नहीं, केवल 10 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो देख लेंगे, जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तुम्हें पता है 10 की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है कि 10 का डेरिवेटिव ही होता है? 10 का डेरिवेटिव होता है, इसलिए 10 मानेंगे, ठीक है। अब करना डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx नहीं dt बराबर क्या हो जाएगा? अल्लाह बताओ ना। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है? रूट एक्स। अब रूट एक्स का फिर से करो तो बना पॉन, तो यहाँ पर बना पॉन 2 रूट एक्स, ऐसा ही हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखना क्या dt में जा रहा है, तुरंत पता चल जाएगा। अभी देखना, ध्यान से देखना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो तो मैं समझाने के लिए मैं सब कुछ सेपरेट कर देता हूँ। सेपरेट करने की जरूरत भी नहीं है, देखना एक बार तुम्हें समझा देते हैं। यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ पर ये 2 जा रहा है, नहीं जा रहा है? क्या ये 2 इधर लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 dt बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। क्या ऐसा ही हो जाएगा? हाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखना क्या हम कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर dx हो रह गया, क्या रह गया? dx रह। क्या कह सकते हैं? इतना जो है वो किस में जा रहा है? dt में जा रहा है, 2 dt में जा रहा है। किस में जा रहा है? 2 dt में। देखना क्या इसकी जगह पर क्या 2 dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं, और t की पावर 4, समझ गए? t की पावर 4, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? 2 dt। क्या लिख देंगे? 2 dt। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, सही है। 2 आगे ले लें, समाकलन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। 2 ले लो आगे, t की पावर 4, और ये हमारा dt। अब करो, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? t 4 + 1 अपॉन 4 + 1 और प्लस में c, यही तो होगा। सिंपल सा है प्रश्न। कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, तो 2/5 और t की पावर 5 प्लस c, यही हो जाएगा। अब एक काम करो, t की वैल्यू उठा के रख दो। t क्या माना था तुमने? ये माना था, उठा के रख दो। तो 2/5 10 की पावर 5 रूट x प्लस में c, यही तो है। बताना मुझे एग्जाम्पल नंबर 5 में चौथा भाग है, साइन अंडर 10 इनवर्स x अपॉन में 1 + x²। क्या बता सकते हैं क्या पुट करूँ मैं? हाँ देखना कैसे। अगर तुमने किसी प्रकार से 10 इनवर्स x पुट कर दिया t की जगह पर, तो तुरंत डेरिवेटिव करने पर ये आएगा, है ना। तो इसी का तो उसी को पुट करेंगे, समझ आ गई नहीं? इसे पुट मत करना t के बराबर, क्योंकि ये तो dt में जा रहा है। देखना तुरंत पता चल जाएगा। t बराबर 10 इनवर्स x। आकाश तुम समझ गए इतनी बात? अब इसे डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt, और उधर की क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, यही आ जाएगा 1 + x² और इंटू में dx। समझ गए इतनी बात? आ गया? देखो dt में जा रहा है, इसलिए इसे t पुट नहीं, इसलिए इसके बराबर t पुट नहीं कर सकते थे, समझ गए? इसे t मानने से ये dt में जा रहा है, ठीक है। अब देखना ये इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे सुधार के अगर लिखना चाहे तो इसे ये देखना किस दिखने में कैसा है? साइन 10 इनवर्स x, ठीक है, x 1 अपॉन 1 + x² dx। ऐसा ही तो है, सही है, ऐसा ही है। ऊपर ये लिखा हुआ है, ये लिख देखो, ऊपर से कॉमन 1 ले लिया हमने, और नीचे ये, यही तो है। जैसे हमने तुम्हें साफ सेपरेट दिखाई दे जाए आंखों से, साफ साफ, इसलिए मैंने अलग करके दिखा दिया। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। तो हम dt लिखेंगे,
और हमारा बेसिक फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, इसकी जगह पर क्या लिख दें हम टी, क्या लिख दें टी लिख दें, और ये सब किस में चला गया डी टी में। बताओ फॉर्मूला कैसा हो गया अब दिक्कत होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, साइन टी का तुम्हें आता है, साइन टी का तुम्हें डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव को समाकलन आता है, सॉरी। तो करो इसका, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस कर दो, माइनस कॉस टी क्या है टी यही है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही है ना ये।